अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी, वो आपने आज से पहले ना तो कहीं देखी होगी ना सुनी होगी। लेयर नहीं हम बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे तैयार करेंगे और जो इसे ट्राई करेगा एक बार तो वो बार बार इसे बनाना पसंद करेगा। ठीक है, तो आज ज़्यादा हमने काम करना है, इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फ़िश फ्राई करने का तरीका बताऊँ। 2 ऐसे स्टेप हैं जिसे आप फॉलो करोगे तो जैसे तैसे भी आप बनाओगे, इसमें मसाले आप शामिल करोगे थोड़े ज़्यादा स्पाइसी, ये आपकी मर्ज़ी है। मेथड जो है वो आपने अपनाना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपने फ़िश अच्छी नस्ल की लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने फ़िश को वॉश अच्छे से करना है और सबसे मेन मेथड जो है, इसको सुखाना है आपने। ठीक है, जैसे कि मैं टिश्यू की मदद से सुखा रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, इसी वजह से मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया। अगर आपके पास टाइम है तो आप वेट करें, इसको 1 आध घंटा पंखे के आगे रख दें। पंखा तो मैंने चलाया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं टिश्यू की मदद से इसे ड्राई कर रही थी। तो ये एक मेन पॉइंट है, ये एक ऐसा मेथड है कि जब आप इसे अपनाएंगे तो आपकी फ़िश में से जो छींटे निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे और अच्छी बनेंगी। ठीक है, पंखा मैंने चलाया हुआ था, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे एक बॉल में निकाल लेना है और एक चीज़, पेंसिल और कॉपी साथ में रख लें, ताकि जो मसाला जात मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैंने यहाँ पे नहीं रखे, मैंने मिक्स करके ही यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, तो वो आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने 2 टेबलस्पून जो है बेसन के लिए हैं, 1 टेबलस्पून जो है मैदे का है, और ये जो मसाला मैं अभी आपको पॉइंट नोट करवा दूँगी, और लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास, 1 अंडा है। ठीक होगा जी, और मसाला आप नोट कर लें जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, मेथी दाना, अजवाइन, धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, और थोड़ी सी मैंने यहाँ इसमें ना चीनी मिक्स की थी। चीनी मैंने इसलिए मिक्स की थी जो कि हमारी फ़िश का कलर अच्छे से निकल के आएगा। ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं वो मैंने आपको पॉइंट नोट करवा दी हैं। एक दफ़ा मैं फिर से आपको बता देती हूँ। नमक, सूख मिर्च, हल्दी, मेथी दाना, अजवाइन, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने साबुत भी रख दिया था, थोड़ा सा पीस के डाला था। तो अच्छे से पॉइंट नोट कर लें, ये एक बहुत ही अहम स्टेप है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है जी, तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा। बिला झिझक और टेंशन फ्री होकर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। अंडे को कोई फेंटना शेंटना नहीं, मैंने पहले इसी में ऐसे डाल दिया। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। कोशिश ये करें कि जो पानी है वो ना जाए इसके अंदर। और ये मसाला जात 2 टेबलस्पून से ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैंने आपको इसकी क्वांटिटी नहीं बताई, लेकिन आप इसे अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और ये 2.5 चम्मच बने थे, ये देखें, 2 चम्मच और आधा चम्मच। और इसके साथ 1 टेबलस्पून जो मेरे पास मैदा था वो शामिल करेंगे इसमें। 2 टेबलस्पून बेसन, सिर्फ 2 टेबलस्पून। अगर थोड़ा सा बच गया तो इसे बचा लें, लेकिन ज़्यादा नहीं इसमें शामिल करना, सिर्फ 2 टेबलस्पून। और ये सिरका है जी, जो मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ बताना आपको। लेमन इस्तेमाल करें चाहे तो सिरका इस्तेमाल करें, दोनों का एक ही काम होता है, इसलिए मैं सिरका यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने सिरके के ऐड कर दिए हैं। और एक चीज़, जो फ़िश की क्वांटिटी है वो 1 केजी है, मतलब कि 1 किलो। 1 किलो फ़िश है, और जो सारे मसाला जात मिला के मैंने 2.5 चम्मच जो है मसाला तैयार किया था। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपसे जैसा कि बोला था कि मैं अगली वीडियो में कुछ फ़नी शेयर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मूड मेरा चेंज था, तो मैंने कहा चलो इसी मूड के मुताबिक बात करते हैं। आप उदास दिल की उदास बातें, हाय समझने वाला कोई तो हो। बस
आप समझने वाले हैं ना मेरी बातें जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कहते हैं कि किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी की उलझनों से वाकिफ़ नहीं होते। और जी कहते हैं अक्सर सस्ते लोग ज़िंदगी में महंगे सबक दे जाते हैं। अच्छा जी, मैं कुछ बातें थोड़ी सी आगे जाके करूँगी। अभी ये मैं आपको बता दूँ कि अच्छे से इसको मिक्स करना है, ये एक पॉइंट है। जैसे कि मैंने खूब मिक्स किया, इसे कम से कम 20 से 25 मिनट मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि आप जब महसूस करें कि मैं थक गई हूँ, बस फिर छोड़ना है। ये 2 मेथड है। शुरू में बताया मैंने आपको फ़िश को ड्राई करना है, दूसरा ये मिक्स करने का तरीका जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने अच्छे से फ़ोकस करके देखनी है और इस पे अमल करना है। तो ये जी मैंने इसको कवर कर दिया, इसको मैंने रखा था फ्रिज में पूरी 1 रात के लिए। ये दूसरी रात है, कैसे रात गुज़र गई। ज़िंदगी में ऐसी रातें जो परेशानी की रातें होती ना, ऐसे गुज़र जाए ना, मज़ा ही आ जाए। चलो जी, अभी बारी आती है फ्राई करने की। तो साथ में शेयर कर देती हूँ आपके साथ, मैसेज शेयर करती हूँ। मुश्किल वक़्त एक ऐसा फ़िल्टर होता है जो आपकी ज़िंदगी को मुनाफ़िक, लालची और मक्कार लोगों से पाक कर देता है। क्या बात कह दी है मैंने, आप वाह-वाह करें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ना घी ले लें, ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें, तो उसमें फ्राई करें। यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है पहले तेज़ किया था, उसके बाद लो कर दिया था। आपने भी ऐसे ही करना है, अच्छे से ऑयल को गर्म कर लेना, उसके बाद फ्लेम लो कर लेना है, ठीक है? तो इसी के साथ शेर व शायरी का सिलसिला भी मैं ख़त्म करती हूँ एक छोटे से शेर पे। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा कर चला जाता है। तो इधर अभी फ़ोकस करते हैं अपनी फ़िश पे भी। अभी शेर व शायरी ख़त्म, बंद। तो अभी आपने क्या करना है, जब हमने फ़िश के पीसेस को ऑयल में शामिल कर देना है, उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। जो भी चीज़ हम फ्राई करते हैं कवर के बगैर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने मेरी बात माननी है। यहाँ पर कवर करके आपने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है और 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड से फ्राई कर लेना है। आपकी फ़िश जो है ऐसा बनेगी जैसे पॉपकॉर्न होती है। समझ रहे हैं पॉपकॉर्न, मतलब कि ऊपर से इतनी क्रिस्पी, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट। और ज़ायके में तो आप जब बनाएंगे तो तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़े की बनी है। ठीक हो गया जी। बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आई थी फ़िश फ्राई की, तो उन्हीं के लिए ये मैंने फ़िश फ्राई रेडी की है और बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि बाकी के लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और उन लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ जो ये मैसेज कमेंट बॉक्स में करते हैं जी, कि आपकी रेसिपीज़ का, आपकी वीडियो का हमें इंतज़ार रहता है। तो बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड किया करूँ, आपसे शेयर किया करूँ बातें जो मेरे दिल में होती हैं, और आसान रेसिपीज़ जो बनाने में आसान हो और खाने में मज़ेदार हो। यहाँ पर फ़िश हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसे करूँगी डिश आउट। अभी मैं चाह रही थी कि मैं आपको चेक करवाऊँ इसकी क्रिस्पीपन, इसका लेयर के, इसकी कितनी अच्छी लेयर बनी है, लेकिन कैमरा जो था स्टैंड से मैं उतार चुकी थी, इसी वजह से मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि अभी मैं दोबारा से लगाऊं। तो इसी वजह से मैं आपको जो है ना तोड़ कर चेक करवा नहीं सकी कि इसमें कितना क्रिस्पीपन होता है। जो इसकी ऊपर वाली स्किन होती है वो भी ऐसी क्रिस्पी होती है कि वो भी हम निकाल के नहीं रख सकते। अक्सर लोग निकाल कर साइड पे रख देते हैं, उसी में सारे विटामिन्स होते हैं, वो भी हम बड़े इंजॉय से खा सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इमली के पानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बनी तो बहुत मज़े की थी। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कितने मज़े की और कितनी आसान रेसिपी है ये। तो मैं चाहूँगी इजाज़त छोटे से मैसेज के साथ। सब अपने लगते हैं लेकिन सिर्फ बातों से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।